हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आज हम हाई स्कूल तथा इंटर के दर्पण से संबंधित सवाल को हल करेंगे। एक सवाल है, दिया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण दिया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से, जो दर्पण है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई बस है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इस सवाल में दिया क्या क्या है? अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या बराबर में दिया है 3 मीटर। 3 मीटर वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिंब की दूरी दिया है, बिंब की दूरी, और बिंब की दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। तो यू बराबर कितना दिया है? 5 मीटर। ठीक। अब उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। v बराबर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि जो लेंस होता है या दर्पण होता है, इसके दाहिनी तरफ सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसके बाईं तरफ सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। इस लेंस के या दर्पण के ऊपर सभी दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। और इस लेंस या दर्पण के नीचे सभी दूरियां कैसी होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया था कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, दूरी u 5 मीटर। अब हमेशा वस्तु जो बिंब बनता है हमेशा बाईं तरफ बनता है, इसलिए हमेशा ये दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है? दर्पण है, तो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब यहाँ पे v का मान पूछा है तो इसलिए v को हम बाहर लाएंगे, तो 1/v बराबर 1/f, और उसके बाद ये प्लस था तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 1/u। अब इसके बराबर अगर हम मान रखें तो 1/v बराबर, तो 1/f का मान निकला नहीं है, f का मान मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? 3 है। तो f का मान हम निकालेंगे तो f बराबर त्रिज्या का आधा हो जाता है, तो r बट्टे क्या हो जाएगा? 2 बराबर में 3/2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हम 1.5 मीटर पा जाएंगे। ये क्या आ गया? f आ गया। तो यहाँ पे f का मान हम रखेंगे 1.5 और माइनस 1/, यहाँ पे u का मान कितना दिया है? -5। ठीक। अब यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/v का मान निकालना चाहें तो 1/, ये प्लस हो जाएगा तो 1/1.5 प्लस 1/5। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7.5। अब इससे, अब इस एलसीएम में हम भाग देंगे तो आएगा 5, और उस 5 का गुणा हम 1 के साथ करें तो ये 5 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस 5 का इस एलसीएम में भाग देंगे तो 1.5 आएगा, और इसी का गुणा 1 में करेंगे तो 1.5 रह जाएगा। अब ये मान किसके बराबर आए? 1/v के। अब 1/v के मान अगर ये आते हैं तो यहाँ पे इसको हम जोड़ेंगे तो 6.5 बटे में 7.5। अब इसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, 7.5 बटे में 6.5। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा 1.15 मीटर। तो ये v का मान कितना आ गया? 1.15 मीटर आ गया। इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब है
वह दर्पण के पीछे, पीछे क्यों बनेगा? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ हम दर्पण रखेंगे, तो दर्पण हमेशा जो है दर्पण के पीछे इस तरफ दूरियां होंगी, मतलब कि दाहिनी तरफ। और दाहिनी तरफ अगर दूरियां होंगी तो हमेशा दाहिनी तरफ की दूरियां धनात्मक होती हैं, और यहाँ मान धनात्मक आया है, तो इसलिए मान जब यहाँ धनात्मक आया है तो पीछे बनेगा, दर्पण के कहाँ? पीछे 1.15 मीटर दूरी पर। ये हो गया v का मान। अब उसके बाद वहाँ पे प्रकृत पूछा था और साइज पूछा था। अब साइज ज्ञात करने के लिए मुझे आवर्धन निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आवर्धन। आवर्धन यम, आवर्धन को यम से दिखाते हैं, तो यम बराबर क्या होता है? -v/u। और -v माइनस यहाँ से ये, और v का मान यहाँ आया है 1.15, और बट्टे में u का मान कितना है? यहाँ है -5, तो यहाँ पे रख देंगे -5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब इसको हम भाग देंगे इसमें, तो भाग देने के बाद क्या आ जाएगा? 0.23 ये आएगा। आवर्धन होता है तो ये हमेशा किस में आता है? गुना में आता है। अब इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो यह, अगर इसकी प्रकृति स्थिति कैसी रहेगी? आभासी रहेगी। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी, कामा, ये देखो प्लस में आया है, तो प्लस में आया है तो इसका मतलब कि इसके जो लेंस होगा या दर्पण होगा इसके ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है इसीलिए धनात्मक आया। तो धनात्मक अगर होगा तो इसीलिए क्या होगा? सीधा होगा, सीधा। तथा साइज में बिंब से छोटा 0.23 गुना है। क्यों छोटा है? क्योंकि अगर 1 होता तो बराबर होता है। 1 से अगर संख्या छोटी आती है तो छोटा है, 1 से बड़ा आता है तो बड़ी है। धन्यवाद।